नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू डॉक्टर सीमास मेड टॉक्स वंस अगेन। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉनसून चल ही रहा है, चालू क्या हो गया, चल ही रहा है। और मॉनसून के महीने में होने वाली बीमारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, डायरिया, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आ ही रही हैं। बट नया क्या आ रहा है, एक बहुत नई तो नहीं कहूँगी, बिकॉज पहले भी हमारे देश में ये वाला वायरस आया हुआ है और अब फिर से आया है, जो कि थोड़ा खतरनाक है और थोड़ी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो किसके बारे में बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ दोस्तों चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन। ये एक चांदीपुरा वायरस जो है, बेसिकली अभी इस टाइम पर तो ये गुजरात में ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी पाए जा रहे हैं, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इन सब स्टेट्स में केसेस पाए जा रहे हैं। क्या है ये चांदीपुरा वायरस, कब आइसोलेट हुआ, क्या इसकी दिक्कतें होती हैं, क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या इसकी व्हाट ऑल वी नीड टू नो अबाउट इट, इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। तो जो ये चांदीपुरा वायरल इन्फेक्शन है, डेट्स बैक टू समवेयर 1965, कहीं 1960-65 में ये हमारी कंट्री में पहली बार आया था। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में हुआ, उसको गांव का ही नाम दे दिया गया, यानी कि चांदीपुरा नाम का कोई गांव होगा जहां पर ये बीमारी पहली बार आई और बीमारी का नाम गांव के नाम से ही आ गया। तो इसको बोलते हैं चांदीपुरा इन्फेक्शन। तो 1965 में आया, एक बार इसका स्पर्ट कहीं ना कहीं 1980 में भी आया था। 2003 से 2004 में भी एक बार इस वायरस ने दस्तक दी थी। तब भी ये रहा, लेकिन इट इज़ लाइक एंडेमिक, इन्हीं स्टेट्स में रहा है, जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न पार्ट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, एमपी, इन सब स्टेट्स में अभी तक रहा है। अभी तक इनके बाहर नहीं निकला है एंड भगवान करे कि इन्हीं एरियाज में कन्फाइंड होकर यहीं पर ख़त्म हो जाए। इन लोगों मतलब इन स्टेट्स में भी ज़्यादा परेशानियां ना बढ़ाए और आगे तो बिल्कुल भी ना बढ़े, है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ आल्सो डूइंग। क्योंकि इसके केसेस जून 2024 यानी कि जून में इसके केसेस आने शुरू हुए, गुजरात में आने शुरू हुए। अभी तक कहा जा रहा है कि 29, 27 इस तरीके से केसेस आए हैं, जिसमें मैक्सिमम केसेस गुजरात में हैं, एक राजस्थान में भी है, एक एमपी में भी है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि 15 डेथ्स हो चुके हैं, जिसमें कि 13 डेथ्स गुजरात की हैं, एक डेथ राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी हुई है। तो कहने का मतलब है कि नॉट अ वेरी सेफ थिंग। तो इसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री भी पूरा काम कर रही है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है। देखा गया है कि कहीं ना कहीं गुजरात में 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग भी हो गई है कि इसके बारे में जानकारी बढ़ाएं और इससे बचने का उपाय बढ़ाएं। जितनी जानकारी ज़्यादा होगी उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, उतनी जल्दी इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के द्वारा भी चल रही हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स एंड द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन सबको बेटर इक्विप किया जा रहा है। दवाइयों का पूरा प्रावधान किया जा रहा है, अस्पतालों में जगह बनाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि द गवर्नमेंट इज़ ऑन इट्स टोज
वो अपना काम कर रही है। मोटे मोटे आपको आंकड़े बताए हैं कि इस तरीके से ज़्यादा केसेस गुजरात में पाए गए हैं, गुजरात के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं, लेकिन एमपी में भी पाया गया है और राजस्थान में भी पाया गया है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है ये वायरस। तो चांदीपुरा वायरस जो है बेसिकली मॉनसून के सीज़न में ही ज़्यादातर करके ये शो ऑफ करता है, दिखाता है अपना, और यंग बच्चों में पाया जाता है, यानी कि 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर ये केसेस देखे गए हैं। एंड इट इज़ क्वाइट अ फेटल काइंड ऑफ डिजीज़। 56 to 75% केसेस में जहाँ पे केस पॉजिटिव आता है, 75% केसेस में इट इज़ फेटल, यानी कि 75% केसेस में डेथ्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो और अभी भी मैंने जैसे बताया कि डेथ्स हुई हैं, 13 डेथ्स गुजरात में, एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में। तो ये इस तरीके से आता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये जो वायरस है किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये रेबिडोवायरिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिधर से रेबीज वायरस का भी जिस फैमिली को रेबीज वायरस भी बिलोंग करता है, ये वायरस भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो नाम से थोड़ा सा खतरनाक वैसे ही लगने लगा जब इस फैमिली को बिलोंग करता है तो, और खतरनाक है भी। तो the worst part is that the small children are getting infected by this. अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बच्चा जो सिर्फ एन इन्फेंट, 1 साल 1 महीने का बच्चा, भरूच में, गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केस उसका भी देखा गया है। सो इट्स रियली पेनफुल टू सी सच काइंड ऑफ केसेस। तो अब आपको बताया कि ये वायरस इस फैमिली को बिलोंग करता है और मॉनसून के महीने में आ रहा है, तो फिर बात बड़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जहाँ पानी का जमावड़ा है, कहीं भी हमको पानी नहीं जमा होने देना, क्योंकि सैंड फ्लाइज जो है, फ्लेबोट्रॉम, फीमेल फ्लेबोट्रॉम्स जो हैं सैंड फ्लाइज, ये बेसिकली इसके वेक्टर हैं। सो इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। जैसे डेंगी है वेक्टर बॉर्न डिजीज, इसी तरीके से ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इसमें फ्लेबोट्रॉम नाम की सैंड फ्लाई है, तो उनसे ये बीमारी इंसानों में आती है। तो उसके अलावा देखा गया है कि कुछ भी कीड़े मकोड़े, माइट्स और बाकी मस्किटोज भी जो इस मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके थ्रू भी ये बीमारी आ सकती है, यानी कि दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ए वेक्टर। और इवन ये देखा गया कि डेंगी जिस वेक्टर से होता है, एडिस इजिप्टी से, तो वो मस्किटो जो एडिस इजिप्टी है वो चांदीपुरा वायरस कॉज करने में भी सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, तो ये सारे वेक्टर्स हैं जिनके चलते ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब किस तरीके से प्रेजेंटेबिलिटी है, तो छोटा सा बच्चा है, मतलब 15 साल से छोटे बच्चों में ही ज़्यादा पाया जा रहा है। तो छोटा बच्चा अगर एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, एकदम हाई ग्रेड फीवर, 103, 104, 105 तक ऐसे फीवर जा रहा है विद सिवियर हेडेक और वॉमिटिंग, है ना, और उसके अलावा बच्चे में कन्वल्जन्स आ रहे हैं, यानी कि बॉडी का कोई झटकेदार मूवमेंट होना, या बच्चे को फिट्स पड़ गए हैं, या मेनिंजियल इरिटेशन जो आपकी ब्रेन की झिल्ली होती है उसके ऊपर इन्फेक्शन जब होता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, गर्दन बिल्कुल रिजिड हो जाती है, वॉमिट करता है पेशेंट। तो ये सारे सिम्टम्स, या बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर वो बच्चा मतलब इन द लेटर स्टेज अगर नहीं देखा गया तो अनकॉन्शियस होके फिर कोमा में जाके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें हैं। तो ये इसका मतलब ये ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, तो यस, ये ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, जिसको कि बोलते हैं एनकेफेलाइटिस। तो एनकेफेलाइटिस यानी कि आपका जो ब्रेन है उसके टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना, सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना ब्रेन टिश्यू में, तो वो प्रेजेंटेबिलिटी है।
तो ब्रेन में जब ये इफेक्ट करेगा तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे कि हाई ग्रेड फीवर हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हुआ, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया या बोल नहीं पा रहा, कॉन्शियसनेस चली जा रही है या कंफ्यूज स्टेट में है पेशेंट, है ना। तो इस तरीके की सिम्टम्स आपको मिलते हैं। अब इनकी डिस्टिंग्विशनेस भी करनी पड़ती है कि कहीं जापानीज एनकेफेलाइटिस तो नहीं हो रहा या डेंगू तो नहीं हो रहा। तो जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ये सारे टेस्ट कर रही है, स्क्रीनिंग भी कर रही है और इसको डिफ्रेंशिएट भी करके देख रही है कि आप सिर्फ चांदीपुरा वायरस की तरफ ही सोच रहे हो, कहीं ये कोई और बीमारी तो नहीं है जैसे कि जापानीज एनकेफेलाइटिस या दूसरी किसी तरीके की बीमारी जिससे कि आपके ब्रेन को हानि पहुंच सकती है। तो आपको बता दिया कि बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेबिलिटी है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट के लिए ना तो कोई एंटीवायरल ड्रग बना है और ना ही कोई इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी है। तो आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, जो जैसे सिम्टम आएगा उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी करके रखें, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा करके रखें, उसको फ्लूइड देते रहें ताकि एक तो फीवर को बहुत ज़्यादा हाई ना होने दें और उसका फ्लूइड और ऑक्सीजन इतना मिले कि उसके ब्रेन को क्षति ज़्यादा ना पहुंच पाए, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को पकड़ लोगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। अगर लंबे समय तक थोड़ा सा भी समय आपने गंवाया तो यू माइट नॉट लूज द पेशेंट एज वेल, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में डेंगू के केसेस थोड़े तो बढ़ रहे हैं, मस्कीटो बॉर्न हो रहा है, तो हमको दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है। दो कोई इस तरीके का केस नहीं पाया गया, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रिवेंशन हर चीज़ का एक जैसा हो जाता है। आप इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिए, कहीं पर भी जमावड़ा पानी का ना होने दीजिए। आपके आसपास ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पानी भरा भरा सा दिखता है वही है। आपके घर में छतों के ऊपर छोटी छोटी मटकी पड़ी है, कोई पानी की बॉटल पड़ी है, कोई टुकड़ा प्लास्टिक का पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी जमा हुआ है, दैट कैन बी अ ब्रीडिंग साइट फॉर द लार्वे एंड वहीं पर ये सारे के सारे ब्रीड करके सैंड फ्लाइज और ये सब पनपते हैं और आपको बीमारी दे सकते हैं। तो इन सब जगहों की थोड़ी सी सफाई कीजिए, कूलर्स की सफाई कीजिए, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कीजिए, मैलाथाइन पाउडर की डस्टिंग करिए। जो मड हाउसेज हैं गाँव में जैसे होते हैं उधर भी, और अदरवाइज भी आप मैलाथाइन पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप थोड़े से इंसेक्ट रेपेलेंट्स लगा कर चल सकते हैं, बच्चों को लगा कर भेजिए। अर्ली मॉर्निंग डॉन और डस्क के टाइम पर थोड़ा बाहर कम निकलिए। बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को, वैसे बड़े बुजुर्गों में केसेस नहीं पाए गए, बट क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो अगर वो नहीं तो डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, लेग्स भी पूरी कवर्ड रखिए। जो एरिया अनकवर्ड है वहाँ पर थोड़ा सा आप रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप नेट्स का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को नेट्स में सुला सकते हैं और उसके ऊपर भी इंसेक्ट रेपेलेंट्स लगाए जा सकते हैं। और गंदगी में ही ये चीज़ें पनपती हैं, तो अपने घर के आसपास पूरी सफाई रखें, अपने कमरों की सफाई रखें। कहीं पर भी डैम्पनेस या गंदगी या डार्क एरियाज इस तरीके से ना रखिए। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। और जहाँ कहीं कुछ थोड़ी सी भी चीज़ लगती है कि विच इज़ गोइंग अगेंस्ट, मतलब आपको कुछ अलग सी चीज़ होती लग रही है कि ज़्यादा पानी भर रहा है या किसी को थोड़ा सा भी घर में ज़्यादा छोटे बच्चों में खासकर अगर फीवर वगैरह आ रहा है तो इमीडिएटली टेक देम टू द हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल ले जाकर एक बार दिखा दीजिए। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हेडेक या नेक की स्टिफनेस या वॉमिटिंग और बुखार 105 106 तक चला जाता है तो आप घर पर ज़्यादा ट्रीट ना करते हुए टेक देम टू द हॉस्पिटल। हो सकता है कि ना भी कुछ हो लेकिन एटलीस्ट एक बार को देखा जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चांदीपुरा वायरस। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है तो वो मैंने आपसे शेयर करी है। तो आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि इट गोज़ अवे फ्रॉम आवर कंट्री और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें
और बाकी स्टेट्स में भी हमारे लोग सुरक्षित रहें। और क्योंकि मॉनसून का टाइम है तो प्लीज़ ये सारी की सारी सावधानियां बरतिए, सो दैट हम मस्किटो बॉर्न डिजीज से भी खुद को बचा सकें। तो नमस्कार, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।